दोस्तों मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। कहते हैं कि जब इरादे बुलंद हो तो एवरेस्ट सरी का चट्टान भी हमारे लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकता है। इसकी सबसे बेहतरीन उदाहरण है अरुणिमा सिन्हा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली अरुणिमा सिन्हा एक पैर आर्टिफिशियल होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी। जो लोग थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों के आगे ही घुटने टेक देते हैं उनके लिए अरुणिमा सिन्हा एक प्रेरणादायक मिसाल है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है और वह रात भर अपने कटे हुए पैर के साथ रेलवे ट्रैक पर आते आते ट्रेन को देखती रहती है। डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि वो दोबारा अपना स्पोर्ट्स कैरियर शुरू नहीं कर सकती। ऐसी कठिन परिस्थितियों में एवरेस्ट फतह करना तो दूर, क्या कोई लड़की उस पर चढ़ने के बारे में भी सोच सकती है। लेकिन इसको सच कर दिखाया अरुणिमा सिन्हा ने, जो कि एक प्रेरणा की अद्भुत मिसाल बनकर रह गई। 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर अरुणिमा सिन्हा का जन्म हुआ था। अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई उन्होंने उत्तर प्रदेश से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का कोर्स किया। बचपन में अरुणिमा सिन्हा को वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने में ज़्यादा मन लगता था। CISF की परीक्षा में शामिल होने के लिए अरुणिमा को दिल्ली जाना पड़ा। 21 अप्रैल 2011 को पद्मावत एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान कुछ बदमाशों ने उनसे सोने की चेन और बैग छीनने का प्रयत्न किया। जब अरुणिमा ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने गुस्से में अरुणिमा सिन्हा को ही चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जब अरुणिमा नीचे गिरी तो एक ट्रेन दूसरे ट्रैक से आ रही थी। जब तक अरुणिमा खुद को पटरी से हटा पाती जब तक ट्रेन उसके पैरों को कुचलती हुई आगे बढ़ गई। बाद में इस दुर्घटना के बारे में लोगों ने बताया कि उनके पैरों के ऊपर से लगभग 49 रेलगाड़ियां गुजरी थी। उसके बाद गांव के लोगों द्वारा अरुणिमा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उनका एक पैर काटना पड़ा, जिसके कारण अरुणिमा की जान तो बच गई लेकिन उसे अपना एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। यह एक खिलाड़ी के लिए कितने दुख की बात है कि वह खिलाड़ी ही समझ सकता है, खासकर जब वह राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी हो। इस घटना ने अरुणिमा के सारे सपने को एक पल में ही चकनाचूर कर दिया। भाग्य ने अरुणिमा सिन्हा से भारत के लिए वॉलीबॉल खेलने का अवसर भी छीन लिया। ट्रेन दुर्घटना में मैंने अपना पैर खो दिया। अस्पताल में बस बिस्तर पर पड़ी थी। परिवार के लोग मुझे देखने के बाद अपने आप में दिन भर रोते रहते थे। हमें एक बच्चे और गरीब के रूप में सहानुभूति की दृष्टि के साथ देखते या संबोधित करते थे, जो मुझे स्वीकार्य नहीं था। लेकिन मुझे जीना था, मुझे कुछ करना था। मैंने अपने दिमाग से कुछ अलग करने का फैसला किया जो दूसरों के लिए एक मिसाल बन सके। अरुणिमा कहती है कि कटा हुआ पैर उनकी कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। रेल दुर्घटना और उसके बाद की सभी घटनाओं ने अरुणिमा की आंखों में आंसू ला दिए, लेकिन उन आंसुओं ने उसे कमजोर करने के बजाय उसे साहस दिया और अरुणिमा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला कर लिया। अरुणिमा कहती है, एम्स से छुटकारा पाने के बाद दिल्ली के एक संगठन ने मुझे नकली पैर दिए। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ट्रेन पकड़ी और सीधे जमशेदपुर पहुंच गई। वहां मैं बचेंद्री पाल से मिली, जिन्होंने एवरेस्ट को फतह करने के लिए मुझे शिष्य बनाने का फैसला किया। फिर जैसे मुझे पर ही लग गए। उसके बाद मुझे लगने लग गया कि अब मेरा सपना पूरा होगा। अरुणिमा की शादी हुई और फिर तलाक भी हो गया। फिर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी बड़ी बहन और उनकी मां ने उनका साथ दिया। दुर्घटना के बाद कई लोग थे जो उनके गांवों को कुरेदने वाले थे, लेकिन बहुत कम ही मरहम लगाने वाले थे। इस सब के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना सारा प्रयास लगा दिया। अरुणिमा को पता था कि अगर वह एक नकली पैर के साथ एवरेस्ट को जीतने में सफल रही तो वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन जाएगी। अरुणिमा खुद को साबित करने के साथ साथ ये साबित करना चाहती थी कि शारीरिक दुर्बलता किसी के रास्ते में नहीं आ सकती। यदि किसी के पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रबल मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति है तो कोई भी कमजोरी उसे रोक नहीं सकती। अरुणिमा कहती है, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। जब मैं हॉकी स्टिक लेकर खेलने जाती थी तो मोहल्ले के लोग मुझ पर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे,
पाल की देखरेख में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 31 मार्च को अरुणिमा का मिशन एवरेस्ट शुरू हुआ। वह 52 दिन की चढ़ाई में 21 मई को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर दुनिया की पहली विकलांग महिला पर्वतारोही बन गई। अरुणिमा कहती है, विकलांगता व्यक्ति की सोच में निहित है। हर कोई अपने जीवन में उच्च कठिनाइयों का सामना करता है। जिस दिन वह अपनी कमजोरियों को मजबूत करना शुरू कर देगा, हर ऊंचाई बौना हो जाएगी। मैं एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के बाद बहुत रोई, लेकिन मेरे आंसू के अधिकांश अंश खुशी के थे। मैंने दुख को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया के सर्वोच्च शिखर से एक नए तरीके से जीवन को देख रही थी। उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने 2015 में उन्हें चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणिमा की जीवनी बॉर्न अगेन इन द माउंटेन का उद्घाटन किया। तो कैसी लगी अरुणिता सिन्हा की साहस की ये कहानी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।